वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैंने इस प्रकार कहा तब गौरी भगवती जगत माता जैसे माता पुत्र से कहे मुझसे बोली, हे वशिष्ठ, पतिव्रताओं में मुख्य अरुंधति कहाँ है? उसको ले आओ। वह मेरी प्यारी सखी है, उससे मैं कथा वार्ता करूँगी। हे राम जी, इस प्रकार जब मुझसे पार्वती ने कहा तब मैं शीघ्र ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगी। मैंने विचारा कि मुझको ईश्वर मिले हैं और पूछने का अवसर भी आया है, इससे सर्व ज्ञान के समुद्र से पूछकर संदेह दूर करूं। हे राम, ऐसे विचार करके मैंने गौरी से जो पूछा और जो कुछ चंद्रकलाधारी ने मुझसे कहा वह तुमसे कहता हूँ। मैंने पूछा, हे भगवान, तुम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर और सब कारणों के कारण हो। तुम्हारे प्रसाद से मैंने जो कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूँ। हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूँ उसे प्रसन्न बुद्धि हो, उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही कहो। हे सब पापों के नाशक और सब कल्याण की वृद्धि करने वाले, देव अर्चन का विधान मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुंडरीकाक्ष, विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तुम हो, न मैं हूँ, न देह है, न चित्त है और न कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। आकार आदि परिच्छिन्न रूप हैं, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है। वही देव शब्द का वाचक है और उसी का पूजन है। उस देव को जिससे यह सब कुछ हुआ है और जो सत्ता शांत आत्मरूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उसका पूजन है। पर जो संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको 1 कोस 2 कोस का चलना भी भला है, वैसे जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजना भी भला है। हे ब्राह्मण, जिसकी भावना कोई करता है, उसके फल उसी के अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है, उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है, और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है, उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधु, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और कैसे होती है, सो सुनो। बोध, साम्य और शम ये 3 फूल हैं। बोध सम्यक ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। साम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न कुछ न देखना। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र शुद्ध देव शिव की पूजा होती है। आकार की अर्चना से अर्चा नहीं होती। चिन्मात्र आत्म संवित को त्याग कर और जड़ की जो अर्चना करते हैं, वे चिरकाल पर्यंत कलेश के भागी होते हैं। हे ब्राह्मण, जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष हैं, आत्म ध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को बालक की क्रीड़ा सा मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है।
वही शिव और परम का कारण रूप है। उसका सर्वदा ज्ञान अर्चन से पूजन करो और कोई पूजा नहीं है। चैतन्य आकाश और निर्वयव स्वभाव एक आत्मदेव को जानो। पूज्य पूजक और पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। मैंने पूछा, हे भगवान, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को कैसे जगत और चैतन्य को कैसे जीव कहते हैं, सो कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है। वह प्रकृति से रहित है, जो महाकल्प में शेष रहता है। वह आप ही किंचन रूप होता है। उसी किंचन से यह जगत होता है। जैसे स्वप्न में चिदात्मा ही सर्वगत जगत रूप होकर भासता है, वैसे ही जागृत जगत भी चिदाकाश रूप है। आदि सर्ग से लेकर इस काल पर्यंत आत्मा से भिन्न पदार्थ का अभाव है। जैसे स्वप्न में जो जगत भासता है, सो भी सब चिदाकाश रूप है। भिन्न कल्पना कोई नहीं। चिन्मात्र ही पहाड़ रूप है, चिन्मात्र ही जगत है, चिन्मात्र ही आकाश है, चिन्मात्र ही सब जीव है और चिन्मात्र ही सब भूत है। चिन्मात्र से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि के आदि से अंत पर्यंत जो कुछ द्वैत कल्पना भासती है, सो भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न में कोई किसी के अंग काटे, सो वास्तव में काटता तो नहीं, निद्रावेश से ऐसा लगता है। वैसे ही यह जागृत जगत भी भ्रम मात्र है। हे मुनीश्वर, आकाश, परम आकाश और ब्रह्माकाश तीनों एक ही के पर्याय हैं। जैसे स्वप्न में संकल्प रूप माया से जो अनुभव होता है, सो सब चिदाकाश है। वैसे ये जागृत जगत चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्न आकाश से भिन्न नहीं होता, वैसे जागृत स्वप्न भी आत्म तत्व होकर भासित होता है। आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही घटपट आदि के रूप में भासित होता है, वैसे स्थिति प्रलय आदि जगत चिदात्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ही ऐसे भासित होता है। जैसे शुद्ध संवित मात्र से भिन्न स्वप्न में नगर नहीं पाया जाता, वैसे ही जगत में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं पाते। हे मुनीश्वर, जगत जो तीनों कालों में भाव अभाव रूप पदार्थ होकर भासित होता है, सो सब चिदाकाश रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे मुनीश्वर, यह देव का रूप मैंने तुमसे परमार्थ कहा है। तुम में और सर्वभूत जाति जगत में सबका जो देव है, वह चिदाकाश परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे संकल्पपूर्व में चिदाकाश ही शरीर रूप से भासित होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह सब चिदाकाश रूप है। हरि